Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन आपको चाहता है, कौन आपको प्रपोज करना चाहता है, आप किसके क्रश हो और कौन आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपनी दुल्हन या दूल्हा बनाना चाहता है. ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक और ये है आपके बर्थ मंथ्स फॉर पाइल सिलेक्शन. ग्रुप 1, ग्रुप 2. ओके, सो पाइल 1 में है दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त, जून, अप्रैल, फरवरी. पाइल 2 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर. ठीक है, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 लाइट ब्लू फेदर, ग्रुप नंबर 2 वाइट फेदर. ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो, वेलकम. ग्रुप नंबर 1, आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया. सो वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. सो आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है. किसकी दुल्हन बनेंगी आप, या कौन है वो जो आपको चाहता है अंदर ही अंदर से बट मैं भी कभी कह नहीं पाता, या फिर एक्सप्रेस करने से शर्माता है या डरता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स रिवील दैट वेरी पर्सन. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाव, interesting. 10 of cups and you have finally the page of pentacles. Okay, this is the page of pentacles. ये पर्सन गाइस ग्रुप 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये फायर साइन के में से हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ओके, और ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना उस तरह का बंदा है या बंदी है कि जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होता है किसी के लिए. ठीक है, आई बिलीव कि इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, यंग पर्सन है, इमेच्योर मेंटली हो सकते हैं, आप उनका फर्स्ट लव हो सकते हो, यहाँ पर बहुत अरसे के बाद उसको कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र आई कि जहाँ पे किसी को मोहब्बत दे सके या किसी से प्यार कर सके. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ टू मच लाइक जो लोग होते हैं रिस्क टेकिंग, या फिर आपके लिए कुछ भी कर जाना, जनूनी टाइप या क्रेज़ी जिसको हम बोलो. सो दैट इज़ द वाइब. ठीक है, और ये नया इनको इश्क चढ़ा है आपका, नया इनको आपका जनून चढ़ा है. ठीक है, लेकिन ये इसको बहुत सीरियस ले रहा है पर्सन. ये वाकई में रियली दे आर टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली. ऑल्सो दिस इज़ 10 ऑफ कप्स. ये बंदा इज़ नॉट प्लेइंग गेम्स विद यू, ये झूठा नहीं है. ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको वो खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो. ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है गाइस. इस पहली दफ़ा इसने आपको देखा था तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे. आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, जो भी चीज़ें सारी हैं, दिस पर्सन कुड नॉट रेजिस्ट दैट, क्योंकि दे वर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज थिंग्स, और उनको खुद भी समझ नहीं आई कि भाई मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो गया हूँ. ठीक है, तो ये आपकी ब्यूटी, लुक्स और आपकी पर्सनालिटी पर फ़िदा हुआ पहले बार. ठीक है, और फिर उसको समझ नहीं आई कि किस तरह से इसकी बढ़ती गई
जज्बात, इसकी भावनाएं आपके लिए बढ़ती गई और फिर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। और इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी ख़ुद भी सोचते कि यार मैं ऐसा क्यों किया या वाइट हैपेंड, लेकिन उनको समझ नहीं आई, अभी तक उनको समझ नहीं आई। देखो फूल ये न्यू लव है, बिल्कुल बिल्कुल नया। आपके लिए पहला कार्ड ही ऐसा वॉन्स आया था, इट वॉज अ डिस्क्रिप्शन कि ये न्यू लव है, मतलब नई नई मोहब्बत हुई है इनको आपसे, आप इनके नए नए क्रश बने हो। ठीक है, फुल कार्ड तो वैसे भी न्यू स्टार्ट का कार्ड होता है, जहाँ पर बहुत ही भी इनिशियल स्टेज होती है किसी भी रिलेशनशिप की या किसी भी चीज़ की। ये इंसान मतलब एक नई ज़िंदगी, एक नया जीवन शुरू करना चाहता है आपसे और बहुत अडोर करता है आपको। ठीक है, और बस को बड़ा ट्रस्ट है आप पे कि आप इसके ना दिल नहीं तोड़ोगे, आप हाँ बोल दोगे या आप रिजेक्ट नहीं करोगे इनको। स्वीट नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज सो मच इनटू, देखो ये बंदा ये नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचता, पढ़ाई में या काम पे ध्यान नहीं है, इक्वली दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ये लिटरली हो सकता है ये पर्सन वहाँ हो जहाँ पर आप काम करते हो, यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, या फिर ये पर्सन आपने कहीं नई नई जॉब बदली है, कुछ इस तरह का सीन है, तो ये बंदा वहाँ पर भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, सो यहाँ पर हाई चांसेस हैं इन सब चीज़ों के। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो आप कुछ भी कर लो या कुछ ना करो, लिटरली दिस इज़ योर डेस्टिनी। ठीक है, यह आपकी डेस्टिनी है, ये बंदा आप इसकी डेस्टिनी हो, और ये व्हील अपने टाइम पर ही घूमता है, ये ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून होता है। आपकी किस्मत का पहिया अपने समय पर ही घूमेगा और लिटरली आपको उस टाइम पर पता लग जाएगा कि भाई वाई इट हैपेंड एंड यू नो विद होम इट हैपेंड। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन टाइम है। ठीक है ना, और दिस इज़ अ लक, आप इसके लिए लकी हो या आपके लिए लकी है, इट्स ऑल अबाउट लक, सोल कनेक्शन। ठीक है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, नो मैटर व्हाट, और आप एग्जैक्टली जो टाइम लिखा हुआ है उस पर आप दोनों मिल जाओगे। आपको पाइल नंबर 1 इस कनेक्शन के लिए स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑल डेस्टाइन्ड। ठीक है, इसने आपको प्रपोज करना है नहीं करना है, ये सब डेस्टाइन्ड है और ये अपने ही समय पर होगा, आप इसमें हम कुछ ख़ास कर नहीं सकते। देखो हर्मिट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये बंदा अभी एक्सपोज नहीं करेगा आपको, कर भी नहीं रहा, ये छुपाता है, डरता है, शाय है, जो भी इसका सीन है। ठीक है, लेकिन ये बंदा इंट्रोवर्ट सा भी है। ठीक है, ये इसकी निशानी ये होगी कि शाय है, या इसको हंसी आ जाती है जब ये आपको ये तरफ देखता है, या यू नो इस तरह कुछ सीन है, शाय शाय, या फिर आपको अजीब सी हिंट्स देता है। ठीक है, आँखों ही आँखों में, बातों ही बातों में, या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बंदा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को। एट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये बहुत जल्द इस पर करेगा और ध्यान देगा, दे विल एक्सप्रेस। एट ऑफ पेंटिकल्स इज लिटरली द थिंग कि जहाँ पे कोई बहुत काम कर रहा होता है अपने प्रोजेक्ट पर, सो दिस इज़ देयर प्रोजेक्ट कि आपको बताना है। ठीक है ना, तो इज़ देयर लिटरली वर्किंग ऑन दिस थिंग कि आपको कैसे बताना है या आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, फॉर अ फ्यू इट कुड बी योर करंट पार्टनर एज वेल, जिसने आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया शादी के लिए, या प्रपोज किया तो कमिटमेंट नहीं दी, या जो भी है, उस केस में डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग कि अपने घर वालों को बनाना है, या मतलब जो भी सीन है तैयारी करनी है। लेकिन आई बिलीव ये आपको सरप्राइज़ देंगे सब कुछ तैयार करके। हाँ देखा, 6 ऑफ wands, दिस इज़ विक्ट्री। ठीक है, ये आपको सब कुछ तैयार कर करके फिर आपको बताएंगे, फिर आपको यू नो फिर आपको इन्वॉल्व करेंगे, या फिर ये फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे बाद में। ठीक है, व्हेन एवरीथिंग इज़ रेडी
और ये पर्सन विनर है, लाइक लिटरली दे आर नॉट अ लूज़र। इसको लूज़र मत समझना, ठीक है। ये बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड है। इसने आपको पाना है तो ये पाकर रहेगा, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए ना। लिटरली दे आर नॉट गोइंग बैक। सो इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज। पहले मैं यूनिवर्स का मैसेज देख लूँ कि क्या ये बंदा सेफ होगा आपके लिए, या इसकी एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए। ओके, ब्लॉसमिंग, वाओ, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up, ठीक है। देखो कन्फर्मेशन आया है यूनिवर्स की ओर से कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। मैंने पहले बताया ना कि नया नया पहला नशा पहला प्यार, नया प्यार है नया इंतज़ार, दैट इज़ द थिंग हियर। सो ये नया नई मोहब्बत है, आप पेशेंस रखिए, ठीक है। दे विल कम अप, दे विल शो अप, और गिव अप नहीं करना इस पर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली इतने शाये में क्या पता हुआ आपको, गॉड इज़ इतना, यू नो व्हाट टू डू। आप उतनी देर अपना काम करें, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट एक्शन करें अपने, मतलब जो भी आपका अप्रोप्रिएट काम है आप उसको करें और डिले मत करें अपने कामों को। इनके पीछे इन्होंने जब प्रपोज़ करना है कर देंगे, इनका इतना इंतज़ार मत करें, ठीक है। यूनिवर्स का तीसरा मैसेज है आपके लिए जी, ट्रू लव, ये सच्ची मोहब्बत है, ठीक है। इसने आपके दिल में कुछ रोमांटिक तार जगाए हैं। देखो ऐसे ही मैसेज है, द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। आपके दिल में हमेशा से मोहब्बत थी, यू आर मेड ऑफ लव, और उसकी वजह से यूनिवर्स कंपेल लिटरली आर फोर्स्ड टू गिव यू ट्रू लव, रोमांटिक लव, ठीक है, क्योंकि आप खुद ही इतनी लविंग हो। सो दिस इज़ योर थिंग, लेट्स सी मोर। किस किस्म की मोहब्बत है ये, किस किस्म की मोहब्बत है, कनेक्शन कैसा रहेगा, कौन है ये। लिमिनोसिटी, गाइस आपको क्लैरिटी नहीं है ये कौन है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द विद इन 6 मंथ्स आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि ये कौन है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन है ये, और कौन है, ठीक है। सो 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट है, एंड अगर आप देखो तो ये बिल्कुल मिरर नंबर आया है 1221, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ट्विन सोल या फिर ट्विन फ्लेम, ठीक है। सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सोलमेट, वाओ, देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई है और सोलमेट की भी एनर्जी आई है। यू आर सो लकी, सो लकी ग्रुप नंबर 2, बिकॉज दिस ग्रुप 1 है ये, आई एम सॉरी, दिस इज़ ग्रुप 1। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। आप दोनों ही बहुत सारी लाइफ्स गुजार चुके हो, एक दूसरे को जानते हो, एंड नोबडी कैन डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है। आप दोनों में कंपैटिबिलिटी बहुत बैठेगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जैसे फॉरगिवनेस, इतना कॉम्प्रोमाइजिंग सेक्रीफाइसिंग सा रिलेशनशिप होगा, कुछ किया भी है, कुछ प्रॉब्लम हुई भी है तो एक दूसरे को माफ़ कर देना, एक दूसरे को फॉरगिव कर देना, इट्स ओके। ये चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ। जो नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 14 नंबर है, 33 इसके साथ 5 और 6 नंबर, 21 एंड 3, अगेन 12 एंड 3, ये नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। ओके गाइज, लेट्स सी कि ये कौन है। आई जस्ट वांट टू चेक आउट मोर लाइक फ्रॉम मिस्ट्री बाउल एंड अदर स्टफ। ओके गाइज, लेट्स सी ये कौन है और ये क्या करते हैं। ओके, इनका क्या प्रोफेशन है और क्या इनका सीन है, लेट्स सी।
ओके जी। सो ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन जो है यहाँ पे बोल्ड गाय आया है, लेकिन मे बी रैंडमली जनरल लाइफ में दे आर बोल्ड, बट वैसे आपके सामने बहुत शाय है। अमेरिकन हो सकते हैं, अमेरिका से, इनके पास एक वाइट कलर की गाड़ी हो सकती है। मरकरी रूलिंग प्लैनेट कुड बी वर्गो या जेमिनाई, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, इनका दिमाग बहुत चलता है, इनकी बुद्धि। अगेन अमेरिका, यूएसए, बोल्ड, अगेन बोल्ड, वाओ। आपके सामने कन्फेस करने से तो इतना डरती है, और वैसे रैंडमली बोल्ड हैं ये, ठीक है ना। बॉस हो सकते हैं आपके, या फिर ये फ्लर्ट भी हो सकते हैं, थोड़ी फ्लर्टी सी इनकी नेचर है। शाय, देखा शाय आए। आई थिंक रैंडमली दे आर बोल्ड, लेकिन वैसे दे आर शाय इन फ्रंट ऑफ यू। विल बाय यू हाउस, आपको घर ये खरीद के देंगे। एक्सट्रोवर्ट, मतलब बाहर घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद है। साउथ अफ्रीका, ये कंट्री हो सकती है इनकी। तुम्हारे साथ ज़िंदगी मुझे बहुत सुकूनदेह लगती है। ब्लॉन्ड या लाइट कलर के बाल हो सकते हैं इनके, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट है ये, फाइनेंशियली शायद अकेले भी रहते हो। लव, साउथ कोरिया, यूरोप, बहुत सारी कंट्रीज़ निकल रही हैं, लाइक फॉरेन कंट्रीज़। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। और फन में भी इनके अपने पेरेंट्स जो इन्होंने खो दिए हों बचपन में। एशियन है, वैसे एथनिसिटी एशियन है, रहते कहीं भी हो सकते हैं। साउथ अमेरिका, तीसरी बार अमेरिका का यहाँ पे आया है। मे बी समबडी इज़ डीलिंग विद लाइक अमेरिकन। योर्स ओनली, सिर्फ तुम्हारा हूँ। सिंगल पेरेंट, माई हार्ट। एंड इंडिया, इंडियन एथनिसिटी भी हो सकती है इनकी। टैटूज़ पसंद है इनको, या हो सकता है बनवाए हो। कोवर्कर, ठीक है। जहाँ तक मुझे इनकी प्रोफेशन की समझ आ रही है, मुझे आईटी प्रोफेशनल दिख रहा है, या फिर कम्युनिकेशन, लाइक इन कॉल सेंटर, या फिर किसी ऐसे रैंडम प्राइवेट जगह पर हो सकता है ये जॉब करते हों। प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके गाइस, सो कौन है ये, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल नेम इनिशियल, आपने अगर जानना हो उनको। आज की सबसे पहले है ROZM, CAQPPGXUZU, again X, BZ, WNG. These are the name initials. Okay, group number 1, I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2, आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी। लेट्स सी माला, व्हाट इज़ देयर फॉर यू। Okay, so let's see what is coming for my beautiful group 2. Let's see what is there. Okay, सबसे पहले वाह, नाइट ऑफ कप्स,
वाह, दिस इज द प्रपोजल कार्ड। कैसे निकल कर के आया है। 10 of Pentacles। wow, also you got this Magician। ooh, and 5 of Cups। ओके भाई, चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। पहले नंबर 2, ये पर्सन, देखो यहाँ पर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होगा, मैं पहले बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ कोई है ऐसा जिसका एक्स पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद करता है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा याद करता है, उससे गलती हो गई है, उसको नहीं पता लगा, उसको नहीं समझ आई, या सिचुएशन ऐसी थी, या वो कुछ कर नहीं था सकता, उसकी वजह से उसने एक सर्टेन स्टेप लिया था पास में, जिसकी वजह से आप छोड़कर चले गए थे। यू आर लाइक डिफरेंट इन जोन, मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन ये बंदा आपको बहुत याद करता है। प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि रीडिंग उसकी है कि कौन चाहता है आपको, नॉट द वन के विल मैरी यू। ठीक है, सो लेट्स लिसन टू दी देयर सिचुएशन। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैजिकली चीज़ें ठीक हो जाएं। अच्छा, जो लोग जिनका कोई एक्स नहीं है, मैं उनके बारे में भी बता रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ कीप विद द रीडिंग। तो वो चाहते हैं कि मैजिकली चीज़ें ठीक हो जाएं, उनको समझ नहीं आती मेडिटेशन एनर्जी के साथ। मतलब इस समय वो इस कंडीशन में है, इस पोजीशन में है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलोगे, जो शर्त रखोगे, जो जो भी कहोगे, प्रॉमिस लोगे, कस्में उठवाओगे, जो भी करना है आपने, वचन लो, जो करना है, दे आर रेडी टू डू दैट। ठीक है, और उसकी कोई कंडीशन नहीं है, लिटरली दे आर डूइंग अनकंडीशनली। सरेंडर, फुल सरेंडर है ये आपके आगे। ठीक है, सो दिस पर्सन इज सो इनटू दिस थिंग। दूसरी बात यह है विद दिस 10 of Pentacles एंड a Knight of Cups, वो चाहते हैं कि आपको प्रपोज करें। एंड 10 of Pentacles इस बार थ्रू योर फैमिली या थ्रू देयर फैमिली को इन्वॉल्व करके। ठीक है, इस बार वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, मतलब कोई ऐसा स्टेप वो नहीं लेना चाहता कि आपको लगे कि भाई ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं है, फिर से आ गया ये मुझे मैनिपुलेट करने या मेरा फ़ायदा उठाने। ठीक है, ऐसी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि फॉर पाइल नंबर 2 दिस, वो जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई एक्स पार्टनर नहीं था कभी भी, आपका क्रश इज़ द वन जिस पे, मतलब जो आप पर जिसको क्रश है, दैट इज़ मे बी फ्रॉम योर फैमिली या फ्रेंड जोन। ठीक है, आपकी फैमिली, मतलब जहाँ पर आपकी सिस्टर की शादी हुई है या होनी है, उनकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं, या आपकी भाई की जहाँ शादी हुई है, ठीक है, उन लोगों में से भी हो सकता है ये कोई पर्सन। यहाँ पे आपका फ्रेंड है। बहरहाल ये आपकी फैमिली जो है ना, रिलेटिव्स, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है कि ये बंदा या बंदी उधर है, मतलब उनमें से कोई है। ठीक है, और मैजिशियन एनर्जी है, डेफिनेटली दे आर नॉट रिवीलिंग देमसेल्व्स अप टू नाउ। ठीक है, डिस्गाइज्ड है, यू सी डिस्गाइज। ठीक है, छुपे हुए हैं, दे डोंट वांट टू रिवील देमसेल्व्स। दूसरी चीज़ ये है विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, लिटरली ये पर्सन चाहते हैं कि अब आ करके अपना बयान कर दें प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। एंड विद 10 of Pentacles, डेफिनेटली वो चाहते हैं आपके फैमिली से आकर के बात करें फॉर मैरिज। 2 of Cups, देखो ये आपका सोलमेट है। ठीक है, ये है आपका सोलमेट, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि भाई जब तक वो आपको कुछ नहीं देंगे, आपसे वो कुछ पा नहीं सकते हैं। ओके, तो नाउ दे आर इन अ
सिचुएशन कि जहाँ ये बंदा आपको देना चाहता है आप कुछ। आई थिंक इसने ज़िंदगी में हमेशा आपसे लिया ही लिया है, आपको दिया कुछ नहीं। और इस चीज़ को लेकर के आप काफ़ी वो भी रहते हो कि भाई इसने आज तक मुझे दिया ही क्या है। आई थिंक आप इसको जानते हैं, या अगर ना भी जानते हो बहुत जल्द आपको इसको जान जाओगे। डोंट वरी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बिजनेस करते हैं, कोई किसी किस्म का शॉप हो सकती है, बिजनेस की कोई चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी रिच है, काफ़ी मटेरियल कंफर्ट है इनके घर में, बड़ी अमीर है। और कुछ लोगों के केस में ये वेल रिकग्नाइज्ड भी हो सकती है, मतलब फेमस पर्सन भी ये हो सकता है। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सेकंड प्रपोजल। व्हाई आर देयर टू प्रपोजल्स? एक प्रपोजल ये है, एक प्रपोजल ये है। सो ये तो भाई दो प्रपोजल्स आ गए हैं आपके लिए। आई थिंक एक फ्रॉम योर प्रीवियस पार्टनर और एक जो है मे बी फ्रॉम न्यू पार्टनर, या वैसे रैंडमली भी प्रपोजल्स हो सकते हैं आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अबंडेंट लोग हैंगे, रिच हैं। दोनों प्रपोजल्स ही इक्वली रिच एंड अबंडेंट। 9 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आपको चॉइस करने में मसला होने वाला है कि मैं किसको दूँ चांस। आपको बड़ा मसला होने वाला है चूज़ करने में दोनों में। आई थिंक यू डू हैव अ थिंग फॉर योर एक्स पार्टनर, लेकिन आप उसको से शादी नहीं करना चाहते हो, ठीक है। एक दौर था जब आपको पसंद था, आप मरते थे उस पर, आप रोते बड़े थे उसके पीछे। और लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके पास कोई और अच्छी ऑप्शन हो तो आप उसको दोबारा से चूज़ करोगे, मतलब एक्स पार्टनर को। नो, यू विल गो फॉर न्यू ऑप्शन। सही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द थिंग कि आई थिंक देखो बहुत सारे शक थे, बहुत सारे डाउट्स थे, मैं मानती हूँ, बट द थिंग इज़ कि एवरीथिंग इज़ गेटिंग सॉर्टेड आउट, क्योंकि अब आपको समझ लग गई है कि मैं डिज़र्व क्या करती हूँ। यू वांट टू मूव ऑन। पाइल नंबर 2, आई नो आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आप कोई नया पर्सन ढूंढ रहे हो। 8 ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट कि मे बी आपको रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो गया है, आप या रिलीजन में आप चले गए हो, आप गॉड से कनेक्टेड हो गए हो, और अब आपको कोई और पसंद ही नहीं आता जब से आप गॉड से जुड़े हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं इसी तरह रहूँ, मैं इसी तरह से जीऊँ। सो यू रियली वांट टू मूव ऑन। 7 ऑफ कप्स, अगैन यहाँ पे चॉइस करने का कार्ड है गाइस। आपके पास चॉइस आएगी। यू आर नॉट गोइंग टू बी कि बस एक ही प्रपोजल है उसी पर रहना है। नो, यू हैव टू चूज़ द पार्टनर, यू हैव टू चूज़ द थिंग। आपके पास बड़ा कठिन ये मरहला होगा जब आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना पर्सन, ठीक है। बिकॉज यू विल बी हैविंग, मैं अभी तक तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बोल रही थी, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 2 इवन। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं भाई आपके अंदर। हर एक की एनर्जी को अब चैनल करना और ऊपर से ये पर्सनल रीडिंग भी नहीं है, इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल ये मैं आपको इतना बता दूँ कि देयर आर गोइंग टू बी सो मैनी पीपल कि जो आप में इंटरेस्टेड है। बी स्ट्रांग, यूनिवर्स का मैसेज है। यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। जितनी स्ट्रांग होगी आप अंदर से, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे, ठीक है। किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी के आगे गिरना नहीं है, किसी के पीछे नहीं भागना। जस्ट बी इन योर थ्रोन। अपने ये जो आपका थ्रोन है ना, पूरा क्या बोलते हैं इसको, तख्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिस पे बादशाह मलिका बैठते हैं, ठीक है, उस पर बैठो। यू आर बॉर्न टू रूल, नॉट टू चेज, ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज है मदर अर्थ को, आपके पास हायर पर्पस है,
आपका सोल एक हाई सोल है, ठीक है। आप ये छोटी मोटी चीज़ों के पीछे ना भागो कि ये वो आएगा मेरे लिए लेके जाएगा, ये है वो, इट्स ओके, ये सब होगा, बट फोकस ऑन योर सोल पर्पस। आप एनवायरमेंटलिस्ट हो, मे बी आपको जैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जैसे वेदर कंडीशंस आपको बहुत पसंद होती हैं, जैसे मानसून था, बारिशें होती हैं, या फिर विंटर्स होता है, स्नो होती है, ये सब चीज़ें आपको हो सकता है बहुत फैसिनेट करती हों, बहुत इंस्पायर करती हूँ। लैंडस्केप्स जैसे अंटार्कटिका है, या फिर जो अजीब अजीब सी जगह होती है वर्ल्ड में, वो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं। माउंटेन्स या फिर डीप ओशंस, उसके बारे में आप सोचते रहते हो। तो यू आर बोर्न फॉर दीज थिंग्स कि आप इन पर देखो, आप इन पर काम करो, यहाँ पर अपने सोल को यहाँ से एनर्जाइज करो, ठीक है। हो सकता है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे पोल्यूशन है या फिर प्लास्टिक का सारा इशू है कि हम जो ओशंस में फेंक रहे, सब चीज़ें, ये चीज़ें आपको बहुत कंसर्न करती हैं, आप बड़े परेशान हो जाते भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप गाड़ी से या फिर जो फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ होती हैं, उस पर से धुआं स्मोक निकलता देखते हो, परेशान हो जाते हो कि यार अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर ख़राबी करेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये आपका सोल मिशन हो सकता है। फेयरनेस, आपके साथ जो होगा फेयर होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी, ये आप परेशान होना कि मेरे साथ में बुरा होगा। ट्रू लव, आपको सच्ची मोहब्बत मिलेगी, ठीक है। यू आर बोर्न टू रूल, यू आर बोर्न टू गेट ट्रू लव। सो ये कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ठीक है। अगर जो भी ये पर्सन है, ये इनकी इंटेंशंस क्या है। मैच्योर पर्सन है, ठीक है। राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, टीचर, एजुकेशनलिस्ट, ऐसा कुछ हो सकता है। 23 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ, और ये पर्सन काफ़ी से ज़्यादा मैच्योर है। डिवाइन फेमिनिन, देखो जिसकी आप डिवाइन फेमिनिन हो, आप उसी के पास जाओगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, 23, 2 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। हियर इज़ अबंडेंस, ओ माय गॉड, लग्जरी एंड अबंडेंस इज़ योर डेस्टिनी बेसिकली। 1 नंबर भी किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 1, 2, 5, ये लाइफ पाथ्स नंबर देख रही हूँ। और ग्रुप नंबर 2, आप बहुत लग्जरी ना, काफ़ी आपका लग्जरी लाइफस्टाइल भी होने वाला है। कमिटमेंट, you versus them, this is a committed relationship, get ready to get your commitment and so on. sacred woman, जैसे मैंने बोला है, you are a very very sacred person. sacred mean पवित्र, पाक, क्या बोल सकते हो और लैंग्वेजेस में इसको, विदाउट सिन तो कोई भी नहीं होता है, खैर मतलब यू एटलीस्ट ट्राई कि जितना बच सकते हैं बचे सिन से, ठीक है। सो यू आर सो इनटू डिवाइन के बहुत करीब हो आप गॉड के ना। 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपको इसी प्रपोजल ले करके आने वाला है आपकी तरफ। तो इस पर्सन इज़ सो हैंडसम, आपको बहुत अच्छे लगेंगे लुक्स में, दे ड्रेस वेरी वेल, ठीक है। ये किसी ऑफिस में या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं, अपने बिजनेस ओनर CEO भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। बड़ी अच्छी शूटिंग करते हैं, अक्सर 3 पीस में आप इसको देखोगे, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी के पास गाड़ी भी है अच्छी खासी, आई कैन सी कार, ये मतलब जो भी व्हीकल है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर फ्रॉम द मिस्ट्री बाउल अबाउट योर पर्सन कि ये कौन है ये। ओके जी, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ब्लू कार हो सकती है, ब्लू कलर की इनके पास,
वर्कआउट, एक्सरसाइज वर्कआउट करना पसंद है इन्हें। कॉफ़ी लवर है, ठीक है, या कॉफ़ी शॉप पर आपकी पहली मुलाकात हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में हो सकती है। बड़ा ड्रेसिंग सेंस इसका क्लासी है, मैं बता चुकी हूँ। 3 पीस अक्सर ये पहनते हैं, या जो भी इनका फॉर्मल ड्रेसिंग है सूट करता है, कोई ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है, जो भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे आयरन्ड कपड़े, प्रेस, हाइजीनिक, अच्छी स्मेल, ऐसे है। रेड, ब्लैक हेयर, रिस्ट वॉच का बड़ा कलेक्शन है इनके पास। एंड यंगेस्ट, अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं ये। जॉली पर्सन, अच्छे, तबीयत का अच्छा है ये। वेवी हेयर हो सकते हैं इनके। फ्रेंच, अमेरिकन, यूटा, अमेरिका से हो सकते हैं। वीनस, प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी, इस चीज़ को बड़ा एडमायर करते हैं, ये खूबसूरती को, सुंदरता को। बेस्ट फ्रेंड, रोड साइड मीटिंग, योर प्रीवियस पार्टनर हो सकता है, मैंने बताया आपको। मार्स, ठीक है, तो मार्स इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्शन। सो ये बड़े एक्शन में है, क्या फॉरेन से आपके पास आए और चीज़ें हो। एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जापान, ब्रॉड शोल्डर्स, साउथ कोरिया, जापान, ये इस तरह की ईस्टर्न कंट्रीज़ आ रही हैं। एक्सट्रोवर्ट, बाहर घूमना फिरना इनको पसंद है। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, वाइट कार, 15 से 21 के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ज्वेलरी लवर, ठीक है। प्रे या मैनिफेस्ट, नाइस स्मेल, बताया मैंने, इसकी बड़ी चीज़ है। हिल स्टेशन का कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका और इनका। टैटूज़, ओके। सो गाइज, लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ऑलराइट, लेट्स सी नेम इनिशियल्स क्या है कि आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो दिस इज R, A, F, B, S, C, I, M, H, G, J, N, D, U, H, L, E, C, N, W, ठीक है। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. You need to take care of yourself. Me signing off. Bye bye.